गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ईवीएस में पाठ 10 पौधों का आधार जड़ें पेज नंबर 77 पर आए हुए थे। चलिए रीड करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है नागफनी की जड़ें। नागफनी, कैर, जाटी, बेर, झाड़ी आदि कांटेदार पौधों की जड़ें जमीन के नीचे जाल की तरह फैली होती हैं। ये गहराई तक जाकर पानी को सोख लेती हैं। पता करो और लिखो। कुछ कांटेदार पौधों के नाम लिखो। तो कुछ कांटेदार पौधे कौन कौन से होते हैं? कीकर, बेरी, गुलाब और कैक्टस। आगे है ये पौधे किन स्थानों पर अधिक पाए जाते हैं? तो कांटे वाले पौधे वहाँ अधिक पाए जाते हैं जहाँ बारिश कम होती है। कहाँ पर? जहाँ पर बारिश कम होती है। उसके बाद है चर्चा करो। रीना के गांव में तेज़ आंधी आने पर नीम के पेड़ की टहनी तो टूट गई, लेकिन पेड़ नहीं उखड़ा। क्यों? नीम के पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए आंधी से पेड़ नहीं उखड़ा। पेड़ क्यों नहीं उखड़ा? क्योंकि नीम के पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं। उसके बाद है मोनू ने अपने घर पर एक छोटे गमले में गुलाब का पौधा लगाया। वह रोज़ाना उसमें पानी देता, फिर भी पौधा मुरझा रहा था। पत्तियां पीली पड़ रही थी। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक तो मिट्टी उपजाऊ नहीं हो सकती और पौधे को सूर्य का प्रकाश नहीं मिला होगा। क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी और दूसरा पौधे को सूर्य का प्रकाश नहीं मिला होगा। उसके बाद है खरपतवार के एक पौधे की जड़ों का अवलोकन करो, उनका चित्र कॉपी में बनाओ। तो खरपतवार क्या होता है? जो हमारे पेड़ पौधों के पास, फसल के पास एक्स्ट्रा फालतू के पौधे उग आते हैं, उन्हें खरपतवार के पौधे कहते हैं। तो इनकी जड़ें पतली पतली धागे जैसी होती हैं। इस तरह से आप उनका चित्र बना सकते हैं। उसके बाद है चित्र में बिंदुओं को मिलाओ, उनमें रंग भरो, जड़ों के नाम लिखो। तो यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दे रखे हैं। इन बिंदुओं को आपको अच्छे से मिलाना है, फिर इसमें रंग भरना है और इनका नाम भी लिखना है। तो बताइए कौन सा चित्र किस चीज़ का है? ये है मूली। क्या है? मूली। और ये है शलगम। क्या है? शलगम। और ये है, पहचानो, गाजर। क्या है? गाजर। क्योंकि ये धरती के नीचे उगती हैं, इसलिए इन्हें जड़ कहते हैं। ये पौधे का कौन सा हिस्सा होती हैं? जड़। उसके बाद है आओ ये भी करें। खाई जाने वाली कुछ जड़ों के नाम इस वर्ग पहेली में छिपे हैं, उन्हें ढूंढो और लिखो। तो हमने अभी अभी जिन बिंदुओं को मिलाकर एक चित्र बनाया था, तो वो किस किस के थे? शलगम, मूली और गाजर की। और मैंने आपको बताया कि ये पौधे का जड़ वाला हिस्सा है जो हम खाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें वही ढूंढने हैं। देखिए यहाँ पर मूली, शलजम, चुकंदर और क्या होती है? गाजर। और यही नाम आपको यहाँ पर लिखने भी हैं। उसके बाद है देखो और लिखो। यहाँ पर कुछ पेड़ों के चित्र दे रखे हैं। पहला चित्र है नीम का पेड़, गवारपाठा और घास। चित्र में दिखाए गए पेड़ पौधों को पहचान कर इनके नाम लिखो। इन पौधों की जड़ें इनके नीचे दिए गए बॉक्स में बनाओ। तो यहाँ पर
जो आपको ये बॉक्स दे रखे हैं इनमें क्या करना है, इनकी जड़ें बनानी है इस तरह से। और घास की छोटी छोटी पतली पतली जड़ें। इस प्रकार से इन पौधों के नाम लिखने हैं, नीम का पेड़, ग्वारपाठा और घास, और फिर इनकी आपको जड़ें बनानी हैं। उसके बाद है किस पेड़ पौधों की जड़ें लंबी होंगी। बड़े पेड़ पौधों की जड़ें लंबी होंगी और किस की जड़ें छोटी होंगी। छोटे पेड़ पौधों की जड़ें छोटी होती हैं। आगे है किस को हाथों से उखाड़ सकते हो। छोटे पेड़ पौधों को हाथों से उखाड़ा जा सकता है। क्या जड़ों की लंबाई का पौधों की मजबूती से कोई संबंध होता है? जी हाँ। ऐसा करो, 2 ट्रे लो, प्रत्येक में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालो। एक में घास लगाओ, दूसरी में केवल मिट्टी रहने दो। दोनों को टेढ़ा करके रखो। कुछ दिन बाद उनमें ऊपर वाले सिरे से पानी डालो। देखो किस ट्रे की मिट्टी नीचे की ओर बह गई, किस की मिट्टी नहीं बही। कारणों पर चर्चा करो। यहाँ पर देखिए हमने 2 ट्रे ली, दोनों में मिट्टी डाली और एक में घास लगाई और एक में सिर्फ मिट्टी। दोनों को टेढ़ा करके रख दिया। कुछ दिन बाद उनमें ऊपर वाले सिरे से पानी डालते हैं तो देखिए किस ट्रे की मिट्टी नीचे की ओर बह गई। जिसमें केवल मिट्टी होती है उस ट्रे की मिट्टी बह जाएगी, और किसकी मिट्टी नहीं बही, जिसमें हमने घास लगाई उस ट्रे की मिट्टी नहीं बहेगी। कारणों पर चर्चा करो। कारण क्या है कि जिस ट्रे में हमने घास लगाई उस ट्रे की मिट्टी को घास की जड़ों ने जकड़ के रखा, पकड़ के रखा, वहाँ से मिट्टी नहीं बही। अब है छांटो और लिखो। जड़, फूल, तना, पत्ती, फल। पौधों का वह भाग जो ज़मीन के अंदर होता है वह कौन सा भाग होता है? जड़। और जिस पर फल, फूल, पत्तियाँ, शाखाएं होती हैं, शाखाएं मतलब टहनियाँ होती हैं, वो कौन सा हिस्सा होता है? तना। जो भोजन बनाता है? पत्ता। पत्ते पेड़ के लिए भोजन बनाते हैं। जो सुंदर व रंगीन होता है वो फूल। सेब पौधे का कौन सा भाग है? फल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ 10 पौधों का आधार जड़ें पूरा होता है। आज के लिए इतना ही।